श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। उन पुरुषोत्तम का दर्शन करने की दृष्टि प्रदान करने वाले सद्गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस माध्यम से पुरुषोत्तम मास की सत्संग यात्रा में जुड़े आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को प्रणाम। आज की यात्रा में हम श्रीमद् भागवत से जो चरित्र दर्शन करने वाले हैं बड़ा विलक्षण है, क्योंकि इस चरित्र पर, इस पात्र पर जैसे कृपा हुई है वैसे भागवत जी में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। केवल एक ही स्थान ऐसा है जहां पे ये भागवत जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पात्र पे जो भगवान ने कृपा करी है वैसी कृपा केवल एक ही व्यक्ति पे हुई है, उसमें भी अंतर है। अच्छा, 8वें स्कंद में ऐसा ही एक भक्त चरित्र है जिस पर भगवान का इतना कृपा प्रसाद अवतरित हुआ है, लेकिन फिर भी वो भक्त चरित्र थे। आज जिसकी बात हो रही है वो तो दुष्ट चरित्र है। फिर भी कहा जाता है कि जो प्रसाद ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी तक को नहीं मिला वो इस दुष्ट को मिला है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कालीय नाग की, और आज हम सत्संग करने वाले हैं कालीय दमन लीला पर। भगवान गोकुलपति ने कालीय नाग का दमन किया। कथा प्रायः हम मूल कथा जानते हैं, केवल स्पर्श करते हुए उसका रहस्य हम जाने। कालीय नाग दमन पूर्व 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में कालीय नाग का दमन ये कथा है। तो 15वें अध्याय में दाऊ दादा के द्वारा भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर का उद्धार किया है। अब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी धेनुकासुर को देहाध्यास बताते हैं। देखो, पूतना है वो आदि भौतिक अविद्या है, और ये धेनुकासुर, फिर कालीय नाग, एक पहली दावाग्नि, प्रलंबासुर और दूसरा दावाग्नि, ये सब आध्यात्मिक अविद्या के पंच पर्व हैं। धेनुकासुर है वो देहाध्यास था, अब ये कालीय नाग है वो इंद्रियाध्यास है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कालीय नाग के विषय में कहते हैं, कालीय इंद्रियाण्याहुः विषयास्तद विषम मतम इंद्रियाणि समस्तानां मृत्यवः समुदाहृताः। ये कालीय नाग है वो हमारी इंद्रियों का प्रतीक है, हमारी सेंस का प्रतीक है, और उसकी फणों में जो विष भरा हुआ है वो है इस संसार का विषय, वही विष है। कालीय इंद्रियाण्याहुः, कालीय है वो इंद्रिय है हमारी, और विषयाः तद विषम मतम, ये जो सांसारिक विषय है वही तो हमारी इंद्रिय के, इस कालीय नाग के विष हैं। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, बकासुर का, अघासुर का, तृणावर्त का, शकटासुर का, भगवान ने सभी का उद्धार किया। लेकिन इस कालीय नाग का भगवान ने उद्धार नहीं, मर्दन किया। अपितु महाप्रभु जी उपमर्दन शब्द देते हैं। उपमर्दन क्या है? तो कहते हैं पूर्व धर्म को नष्ट करके नवीन धर्म को प्रकट करना, यह है उपमर्दन। कालीय नाग जैसे मैंने कहा इंद्रियों का प्रतीक, उसमें भरा हुआ विष विषयों का प्रतीक। ठाकुर जी ने कालीय नाग की 100 फणों के प्रत्येक पर विराजमान होकर प्रत्येक पर अपने चरण से प्रहार करके उसके विष को उगलवाया, उसके विष को बाहर निकाला, फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद प्रदान कर वहां से दूर भेजा है। कालीय नाग जो लीला है उसके प्रारंभ में ही है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभुः। कालीय नाग उस कृष्ण वर्ण के सर्प के कारण कृष्ण वर्णा श्री यमुना जी भी दूषित हो गई थी, जिसे कृष्ण भगवान ने देखा।
देखिए, यमुना जी भक्ति दाता है। भक्ति में मैल हो वो सही नहीं है, इसलिए भगवान ने भक्ति को, यमुना को शुद्ध करने के लिए कालिय नाग का दमन करने का सोचा। भक्ति मार्ग में आप विषयों के विष को भर के आओ तो आप उस मार्ग को भी हम दूषित करते हैं। इसलिए भगवान हमें समझाते हैं कि अपनी इंद्रियों का हम उपमर्दन, नष्ट नहीं करना, उपमर्दन करना है। कथा आप सब जानते हैं, ठाकुर जी ने ऊंचे कदम से कूद के काली हरद में कालिय नाग का मर्दन करने के लिए पधारे। टीकाकार बताते हैं कि उस कालिय नाग का विष इतना भयंकर था कि आसपास के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे, यहां तक कि ऊपर उड़ने वाले पंछी भी उसके जहर की जहरीली वायु से गिर पड़ते थे। तो ये कदम्ब कैसे बच गया? तो आचार्य बताते हैं कि ये कदम्ब है वो आनंद का स्वरूप है। भक्ति के तीर पर आनंद सदा विराजमान रहता है, अगर वो ठाकुर जी के आरोहण होने का स्थान हो तो। हम भक्ति मार्ग में हो, प्रभु की भक्ति करते हो, हमारे अंदर आनंद अवश्य, चाहे आसपास परिवार में कैसा भी वातावरण बने, लेकिन जो सच्चा भक्त है उसके हृदय में ये आनंद रूपी कदम्ब हमेशा पल्लवित प्रफुल्लित रहता है और उस पर भगवान श्री हरि आरूढ़ होते हैं। तो ये कदम्ब आनंद का प्रतीक है, ऐसा बताते हैं। फिर ठाकुर जी ने हृदय में प्रवेश करके सबसे पहले तो बंध गए, निश्चेष्ट जैसे हो गए, लीला करने के लिए, व्रजवासियों के भाव को प्रकट करने के लिए। फिर ठाकुर जी जागे, ठाकुर जी ने कालिय नाग के फणा पर नृत्य किया है। वहां लिखते हैं सुखदेव जी, सकल कलादि गुरु ननरता। चलो सीधी जमीन हो, सीधा फ्लोर हो तो वहां पे तो बढ़िया नाच हो सकता है, नृत्य हो सकता है, लेकिन कालिय नाग तो हिल रहा है, डुल रहा है, उसकी 100 फैन अलग अलग हैं, उस पर नृत्य। तो कहते हैं ठाकुर जी को ऐसे वैसे नहीं, सकल कला के आदि गुरु हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से नृत्य किया है। ऊपर आकाश में अप्सराएं, ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व अपने अपने कार्य करने लगे, मृदंग बजाने लगे, कोई पुष्प वर्षा करने लगे, कोई गाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, और भगवान उस ताल के साथ नाचते जा रहे हैं। कालिय नाग के मस्तक पर अपने चरण की छाप देते जा रहे हैं। क्या भाग्य है कालिय के। ठाकुर जी के चरण में जो चिन्ह है उसका भाव महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी बताते हैं कि प्रभु के चरणों में कमल विद्यमान है। यव, अंकुश, वज्र और ध्वज, ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। इसका प्रतीक क्या है? सुंदर भाव देते हैं, कमल का, जैसे कमल जल के मध्य में प्रफुल्लित होता है, वैसे ही अपने भक्त के संसार के ताप को दूर करने के लिए प्रभु के चरण में कमल का चिन्ह है कि मेरा भक्त संसार के ताप के मध्य भी कमल की तरह खिला रहता है। फिर यव का चिन्ह है, तो यव कीर्ति बढ़ाने वाला है। प्रभु के चरणारविंद में यव है, वो प्रभु की और उन चरणों को पकड़े हुए भक्तों की कीर्ति का विस्तार करता है। अंकुश, जिससे बड़े बड़े हाथी गजराज वश होते हैं, तो जब अपने भक्त का मन यहां वहां भटके तो ठाकुर जी अपने चरणों में अंकुश का चिन्ह रखते हैं, जिससे भक्त के उन्मत्त हुए मन रूपी हाथी को वश में कर सके। फिर वज्र, कथा प्रसिद्ध है, वज्र से देवराज इंद्र ने ये पर्वतों के पंख काटे थे। तो भाव है कि जब अपने शरण में आए हुए शरणागत के पाप रूपी पंखों को, पाप रूपी पर्वतों को भस्म करने के लिए, काटने के लिए, शीर्ण चीर्ण करने के लिए भगवान अपने चरणों में वज्र का चिन्ह पधराते हैं। अंत में ध्वज है, तो भक्त को निर्भयत्व प्रदान करते हैं। ध्वज है वो निर्भयत्व का प्रतीक है। प्रभु ध्वज के माध्यम से अपने भक्त को निर्भयत्व करते हैं, निर्भय करते हैं। इस तरह अपने दिव्य चरणों की छाप कालिय नाग के मस्तक पे प्रभु ने पधराया। कालिय नाग का विष उगला गया, कालिय नाग को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। कालिय नाग ने अंत में ठाकुर जी को जो प्रार्थना करी वो बड़ी दिव्य है। देखो, हम सब कह सकते हैं कि अरे हम तो ईश्वर के बनाए हुए हैं, अगर हमारी इंद्रियों में यानी आंख, कान, नाक, उसमें अगर विकार या विषय का विष भी है तो वो प्रभु का दिया हुआ है, हम क्या करें। हम ये कालिय नाग से सीखें। उसने भी ये जरूर कहा, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। प्रभु आप ही मूल कारण रूप है,
अगर हम उग्र हैं, अगर हम तमोगुणी हैं, अगर हम विष से भरे हैं, जहरीले हैं, तो उसका कारण भी आप ही हैं। हम सब भी ये करते हैं। दोष हो तो ठाकुर जी से कहते हैं कि जैसा बनाया तूने बनाया प्रभु, लेकिन कालिय नाग जो आगे कहता है वो हमें सीखना है। कालिय नाग ने कहा, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, हमारी प्रकृति जैसी है आप ही उसके कारण हो, किंतु अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहिनः। प्रभु हम जैसे भी हैं, लेकिन अब हम पर अनुग्रह करना है, हम पर कृपा की वर्षा करनी है, या हमारा निग्रह करना है, हमारा दमन करना है। आपको जो सही लगे आप करिए, लेकिन इस जीव को छोड़िए मत। हमें भी ये करना है। ठाकुर जी के चरण पकड़कर हमारी इंद्रिय रूपी कालिय नाग को भगवान के चरणों में समर्पित करके कहना है, प्रभु जैसे हैं आपके हैं, अब इस भक्त पर या तो अनुग्रह करो या निग्रह करो, बस अब आपके बना के रखो। इस तरह कालिय नाग का दमन वो इंद्रियों का उपमर्दन है। हमारी इंद्रियों से भी, हमारे आंख कान नाक मुख से भी सांसारिक विषय को दूर करके हमारी इंद्रियों को दिव्य बनाकर उसमें भगवान का कथा रस भरे। आंख को परिशुद्ध कर भगवान श्री हरि के मंगल विग्रह को अपनी आंखों में बसाएं। हमारे कान को परिशुद्ध करके कान में भगवान का गुणगान, भगवान की कथा पूरें। हमारी नासिका को सांसारिक सुगंधों से दूर कर भगवान के चरण पर चढ़ी हुई तुलसी की मंजरी की खुशबू की आदत डालें। हमारे मुख को अन्य यहाँ वहां के भोग खाने से अच्छा है प्रभु को पधराए हुए दिव्य भोग का, उस प्रसाद का कण मिल जाए, उसकी राह देखे। हमारी जीभ संसारिक लौकिक चर्चा करे, उसके बजाय वो विष को दूर कर भगवान के गुणों को, भगवान के नामों को हम गाएं। यही भगवान के पास प्रार्थना करें। दिव्य पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि के चरणों में यही प्रार्थना कि जैसे हे नटवर आपने बड़े ही खेल खेल में कालिय का दमन किया, वैसे ही खेल खेल में हम भक्तों के अंदर बसे हुए, हमारी इंद्रियों में बसे हुए कालिय को भी आप उपमर्दन कर आपकी भक्ति का रस भरें। साथ में आज सायंकाल श्री हरि मंदिर से आपको इसी कालिय मर्दन लीला के दर्शन होंगे। सब अवश्य दर्शन का लाभ लें। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम।